बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास CS 504 का लेक्चर नंबर 36 है, जिसमें हमने सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के अबाउट पढ़ना है। वेरिफिकेशन में होता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो क्या सिस्टम के स्पेसिफिकेशंस पर पूरी उतर रही है, जबकि जो वैलिडेशन है क्या आपकी प्रोडक्ट यूज़र की एक्सपेक्टेशंस पर पूरी उतर रही है। बाकी दोनों में दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो दोनों की सेम है। क्या आप प्रोडक्ट जो है वो सही बना रहे हैं, हैव यू बिल्ड द प्रोडक्ट राइट, और दूसरी है हैव यू बिल्ड द राइट प्रोडक्ट, क्या आपने ठीक प्रोडक्ट बनाई है। और वेरिफिकेशन में क्या आता है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं क्या वो ठीक है। बेसिकली यही हमारे पास सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के दो तरीके हैं। क्या तरीके हैं? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को डीप में पढ़ने से पहले हमने पढ़ना है कि सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन क्या होती है और सॉफ्टवेयर वैलिडेशन क्या होती है। अब जो सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन और वैलिडेशन ये एक प्रोसेस है जिसमें हम चेक करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो स्पेसिफिकेशंस और एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक बन रही है कि नहीं। ठीक है। और जो इसकी दो रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पर लिखी भी हुई हैं, वो कौन कौन सी दो रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है कि डज द प्रोडक्ट मीट सिस्टम स्पेसिफिकेशन। वेरिफिकेशन में ये है कि क्या आपकी जो प्रोडक्ट है वो सिस्टम स्पेसिफिकेशन पर पूरी उतर रही है। और वैलिडेशन में क्या है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो सिस्टम स्पेसिफिकेशंस नहीं बल्कि यूज़र की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक होनी चाहिए। ठीक है। तो यही हमारा कंसेप्ट वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के अबाउट है। जब भी हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अबाउट बात करेंगे तो सबसे पहले हम वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को ही देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट इन दोनों स्पेसिफिकेशंस या एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतर रही है या नहीं। अब आगे हमारे पास डिफेक्ट का आ जाता है कि डिफेक्ट क्या है। अच्छा, अब डिफेक्ट क्या है कि आप जब एक सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं उसकी वैलिडेशन और वेरिफिकेशन के बारे में, लेकिन अगर जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो आपकी एक्सपेक्टेशन या स्पेसिफिकेशंस पर पूरा ना उतर रहा हो बल्कि उनको डिविएट कर रहा हो, तो उसका मतलब क्या है कि आपके उस सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट है। A defect is a variance from a desired product attribute. These product may involve system specification as well as user expectations. ठीक है। अब जो भी कोई चीज़ कस्टमर को डिससेटिस्फाई कर रही हो वो डिफेक्ट है, और इस तरह वो चीज़ जो सिस्टम स्पेसिफिकेशन पर पूरी ना उतर रही हो या सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट्स पर पूरी ना उतर रही हो तो वो भी डिफेक्ट ही है। डिफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें सॉफ्टवेयर डेविएट करता है एक्सपेक्टेड बिहेवियर को, जो हम उसे बिहेवियर चाह रहे होते हैं वो नहीं करता। तो यही क्या है, डिफेक्ट ही है ये एक नॉन कंप्लायंस है। ये एक नॉन कंप्लायंस है फ्रॉम द expected behavior with respect to the written specification or the stakeholder needs। अब इसमें हमारे पास एक डिटेक्ट है, सॉफ्टवेयर एंड डिटेक्ट डिफेक्ट। सॉफ्टवेयर एंड डिफेक्ट का जो ताल्लुक है वो इस तरह के कि जिस इंसान दुनिया में आता है, टैक्स देता है और उसकी मौत और उसका टैक्स जो है वो उस पर फर्जी हो जाता होता है कि उसने मतलब टैक्स तो लाजमी देने और जब तक मौत नहीं आती तब तक ज़िंदगी से जान चुके। तो अकॉर्डिंग टू कर्निंघम उन्होंने भी यही कहा है कि जिस तरह एक इंसान डेथ और टैक्स के बगैर नहीं है, इसी तरह एक प्रोग्राम भी जो है वो एरर्स या डिफेक्ट के बगैर नहीं है। ठीक है। सॉफ्टवेयर या कोई प्रोग्राम उसमें डिफेक्ट होता ही होता है। ये जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि टैक्सेस एंड डेथ आर इनविटेबल अकॉर्डिंग टू कर्निंघम। डेथ एंड टैक्सेस, जैसे कि इंसान की लाइफ में डेथ और टैक्सेस, इसी तरह बग्स भी प्रोग्रामर की लाइफ में होते हैं। सॉफ्टवेयर और डिफेक्ट को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जब तक हम सॉफ्टवेयर के में डिफेक्ट्स को नहीं पढ़ेंगे हम किस तरह से जान पाएंगे कि सॉफ्टवेयर को किस तरह से अच्छा बनाया जाता है, उसकी क्वालिटी को किस तरह से इम्प्रूव किया जाता है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नीड्स टू बी वेरीफाइड एज वेल एज वैलिडेटेड फॉर द सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट। अच्छा, तो अब आगे हमने पढ़ना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर को टेस्ट कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो हमने उसके डिफेक्ट को फाइंड करना है, जो सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट निकल रहा होगा। टेस्टिंग के दौरान ही डिफेक्ट निकलता है ना। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है
वो कहीं अपने रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा, ठीक है। Thus it is a process that involves verification of product with respect to its written requirements and conformance of requirements with the user needs from the other perspective. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें हम सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट का जो डाटा होता है उसको टेस्ट करते हैं और उसके आउटपुट को देखते हैं कि जो आउटपुट हमारे पास आ रहा है उसमें उसका बिहेवियर किस तरह है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने एक सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से टेस्ट करना है तो एक सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना ये नहीं होता कि आपके पास डिफेक्ट नहीं है या डिफेक्ट है, आपने दोनों तरीक़ों से सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना होता है, ठीक है। द करेक्ट अप्रोच टू टेस्टिंग अ साइंटिफिक थ्योरी इज़ नॉट टू वेरीफाई बट टू सीक द डिफ्यूट द थ्योरी, ठीक है। इसमें आपने प्रूव करना होता है कि उसमें एरर्स हैं या एरर्स नहीं है, इस डेट इज़ टू प्रूव डेट इट हैज़ एरर्स। कोई भी आपको पहले भी बताया गया कि कोई भी जो सॉफ्टवेयर है वो एरर के बगैर नहीं होता, जैसे कि एक इंसान की ज़िंदगी टैक्स दिए बगैर नहीं होती, इसी तरह सॉफ्टवेयर भी ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर एरर ना आ रहा हो या डिफेक्ट ना आ रहा हो। द गोल ऑफ टेस्टिंग इज़ टू एक्सपोज लेटेंट डिफेक्ट्स इन अ सॉफ्टवेयर सिस्टम बिफोर इट इज़ पुट टू यूज़। इसको इस्तेमाल करने से पहले उसके अंदर के जो डिफेक्ट्स हैं उनको देखना, फिर उसके बाद क्या है कि सॉफ्टवेयर को सिस्टम जो सॉफ्टवेयर टेस्टर है उसको अपने छोटे छोटे सिस्टम्स में ब्रेक कर देना है। द ऑब्जेक्टिव इज़ टू शो दैट द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट डज नॉट एब्सेंस ऑफ इट, कि हमारे पास जो प्रेजेंस डिफेक्ट है हमारे पास, जब हम सिस्टम को छोटे छोटे हिस्सों में सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर देते हैं तो हमारे लिए फाइंड करना ज़्यादा भी आसान हो जाता होता है कि किस हिस्से में एरर आ रहा है, किस हिस्से में एरर नहीं आ रहा। टेस्टिंग जो है वो आपको ये नहीं बताता कि डिफेक्ट है या नहीं है, बल्कि ये आपके कॉन्फिडेंस को भी इंक्रीज़ करता है कि आपका सॉफ्टवेयर किस तरह से बनना चाहिए था और किस तरह से है, ठीक है। This is because exhaustive testing of software is not possible. It is simply too expensive and needs virtually infinite resources. उसके बाद सक्सेसफुल टेस्ट क्या होता है, और फिर सक्सेसफुल टेस्ट में क्या होता है कि जब हम किसी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं और उसमें अगर एरर निकल आता है तो वो सक्सेसफुल टेस्ट होता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जब हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं और उसमें एरर को डिटेक्ट करते हैं, हाईलाइट करते हैं या डिस्कवर करते हैं तो वो एक सक्सेसफुल टेस्ट होता है। और इसके बरक्स जिस सॉफ्टवेयर में हमारे पास डिफेक्ट नहीं निकलता तो वो एक सक्सेसफुल टेस्ट नहीं होता। फ्रॉम द फॉलोइंग सेज अ सक्सेसफुल टेस्ट क्या है कि इफ़ यू थिंक योर टास्क टू डिफाइन प्रॉब्लम्स, ये पढ़ लें। If you think your task is to define problems, then you will look harder for them. Then if you think your task is to verify that the program has none, our test is said to be successful if it discovers an error. ठीक है, ये डॉक्टर्स एनालॉजी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ टेस्टिंग आ जाता है। लिमिटेशंस ऑफ टेस्टिंग में हमारे पास क्या है कि टेस्ट करने के हमारे पास कोई एक आधा सोर्स नहीं होता, हम बहुत से मुख्तलिफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से अपने टेस्ट डाटा को जो है वो टेस्ट करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को जो है वो टेस्ट करते हैं, लेकिन ये काफ़ी कभी कभार डिफ़िकल्ट भी हो जाता है कि आप अपने सॉफ्टवेयर में से एरर को ढूंढें, ठीक है। अब एक हमारे पास नीचे ना एग्जांपल है, उसको हम पढ़ते हैं। ये रहे एग्जांपल से समझते हैं कि ये हमारे पास टू स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर की एग्जांपल है जिसमें हमने क्वालिटी बतानी है और इसमें हमने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के अबाउट बताना है हमें। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले एग्जांपल में हमारे पास कैट और डॉग कहा गया है। कैट और डॉग, पहले में कैट दिया गया है इनपुट और दूसरे में डॉग दिया गया, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आ गया, फॉल्स। अब दूसरे में उन्होंने नल वैल्यू दी हुई है तो ये ट्रू आ गया। तीसरे में हैन, दोनों के सेम है तो ट्रू आ गया, जबकि हैन दोनों में सेम है लेकिन कैपिटल लेटर आ गया एन का, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब इसमें देखें, इसमें एक स्पेस डली हुई है लेकिन उसमें एक स्पेस नहीं डली हुई बी वाले में नहीं है और इसमें एक स्पेस है, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। उसके बाद हमारे पास फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स और ये ट्रू होगा हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास नीचे कुछ कोड आ जाता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। हमारे पास एनालिसिस आ जाते हैं इसी कोड के, तो ये रहने देते हैं। लिमिटेशंस आ जाती हैं टेस्टिंग की।
अब फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रू फॉल्स जब आप करते होते हैं तो उसमें सबसे पहले आप अपनी ए की वैल्यू लिखते हैं, बी की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, और फिर जो है आप उसको दोनों को कंपेयर करते हैं, फिर ही आपको पता चलता है कि उसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। या तो अगर आप फॉर एग्जांपल लगा लें ए ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला लगा लें, तो सबसे पहले उसमें आपने तमाम चीज़ों की वैल्यूज़ को इकट्ठा करना होगा, ठीक है, फॉर्मूला लगाने होंगे और फिर ही कहीं जाकर आपको रिजल्ट मिलेगा। अब आप को कहा जाए कि क्या ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है कि नहीं, तो आपको उसमें क्या करना होगा, आपको कोई सेट नहीं दिया गया, ठीक है, खाली ये दिया गया। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि अगर आपको ए यूनियन बी कहा गया है और पूछा जाए कि क्या ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है या नहीं होता, कोई सेट नहीं दिया गया, आपने अपनी मर्जी से सेट को चूज़ करना है। तो जब आप ए का सेट 1 2 3, बी का सेट 2 3 5 चूज़ करते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ करें। अब इनका रिज़ल्ट इस सेट से भी वही आएगा जो आप बाकी सारे सेट्स को अप्लाई करके करेंगे। तो कहने का ये मकसद है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने जो सेट लगाए हैं वो उस वक़्त जो आपका एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है वो दे रहे हों या ना दे रहे हों, ठीक है। तो वैसे भी टेस्टिंग या है इसी चीज़ का नाम कि आपका सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई एरर हो। In order to prove that a formula or hypothesis is incorrect, that all you have to do to show only one example कि आपने अगर अपने फॉर्मूला और हाइपोथेसिस को इनकरेक्ट दिखाना है तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल देनी है अपने फॉर्मूला और थ्योरम को प्रूव करने के लिए कि ये वर्क नहीं कर रहा। उसके बाद हमारे पास क्या है कि दूसरे हैंड में बहुत सी एग्जांपल्स हमारे पास आती हैं जो आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट करती हैं कि वो सही से काम नहीं कर रहा। These examples only help you in coming up with the hypothesis, but they are not proved by themselves. They are only enhance your comfort. अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आपके जो उसमें एरर आ रहा है लेकिन आप फिर भी उसको टेस्ट कर ही जा रहे हो, बहुत बार आपने उसको किया है, तो आपका इसमें कंफर्ट लेवल भी इंक्रीज़ होगा। आपको पता चलेगा कि आपका टेस्ट जो सॉफ्टवेयर है उसमें एरर क्या है और कहाँ से आपने उसको किस तरह से ठीक करना है। या अगर कोई एरर नहीं भी निकल रहा तो वो भी आपके लिए अच्छी बात है कि कोई एरर नहीं निकल रहा, लेकिन एरर निकलना भी एक अच्छी बात है कि हम उसे कुछ सीखते हैं। यू कैन नॉट टेस्ट अ प्रोग्राम कम्प्लीटली बिकॉज द डोमेन ऑफ द पॉसिबल इनपुट्स इज टू लार्ज टू टेस्ट, ठीक है। देयर आर टू मैनी प्रॉब्लम पाथ थ्रू द प्रोग्राम टू टेस्ट। अब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के मुताबिक क्या हो रहा है जी कि टू प्रूव डेट अ फॉर्मूला और हाइपोथेसिस इज करेक्ट यू शुड ओनली वन एग्जांपल। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी है कि अगर आपने फॉर्मूला हाइपोथेसिस को बताना है कि आपका जो काम नहीं कर रहा सही से, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक एग्जांपल देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। आपको कोई से भी नंबर्स की एग्जांपल जो है वो काफ़ी नहीं होती, आपको पूरा एक प्रूफ देना पड़ता है करेक्टनेस का कि आपका फॉर्मूला अगर सही काम कर रहा है तो किस तरह से कर रहा है, अगर एरर आ रहा है तो कहाँ पर एरर आ रहा है। उसके बाद हमारे पास टेस्ट केसेस एंड टेस्ट डाटा आ जाते हैं। अब टेस्ट केस या टेस्ट डाटा की एग्जांपल हम यहाँ से लेते हैं जो हमने ऊपर भी कैट और डॉग रैट वाली पढ़ी है। अब इसमें जो हमारे पास टेस्ट डाटा जो है ना, वो टेस्ट डाटा हमारे पास क्या है जो आपने इनपुट और आउटपुट में इस्तेमाल किए हैं। इनपुट में ए में कैट आ गया और बी में डॉग आ गया, तो ये हमारे पास टेस्ट डाटा में आ जाते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो हमारे पास टेस्ट डाटा में नहीं आता बल्कि वो टेस्ट केस में आता है। टेस्ट केस हमारे पास क्या होता है कि आपने इनपुट से लेकर आउटपुट तक आपने देखना है कि हमारे जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ठीक है। इनपुट्स और फिर आपने होल सिनेरियो को देखना होता है कि इनपुट क्या है, दूसरा इनपुट क्या है, उसका आउटपुट हमारे पास क्या आ सकता है। एक्चुअली दिस इज़ कॉल्ड टेस्ट केस और टेस्ट डाटा में सिर्फ और सिर्फ हम अपने इनपुट आउटपुट्स को ही देखते होते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। कहा गया है कि इन ऑर्डर टू टेस्ट अ सॉफ्टवेयर, कि जब भी आपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को टेस्ट करना है तो जी आपने क्या देखना है, सबसे पहले आपने टेस्ट केसेस और टेस्ट डाटा को जनरेट करना है। अब टेस्ट केस हमारे पास क्या है कि टेस्ट केस में हमारे पास कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कि आपने इनपुट आउटपुट की स्पेसिफिकेशंस को देखना है और प्लस उसके फंक्शंस को भी देखना है, प्लस अ स्टेटमेंट ऑफ द फंक्शन इन द टेस्ट। दूसरी बात ये कि आपने स्टेप्स को देखना है जो फंक्शन में परफॉर्म किए जा रहे हैं, ठीक है।
और तीसरी बात क्या है कि आपने उसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट को भी देखना है कि जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोड्यूस करेगा। अब टेस्ट डाटा हमारे पास क्या है? टेस्ट डाटा में जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है कि जो सिस्टम में हमने इनपुट्स को लिखा होता है, हमने सिर्फ और सिर्फ उनको देखना होता है। तो ये बहुत ही आसान था। तो लेक्चर नंबर 36 हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।